सभ्यता। वैदिक सभ्यता से पहले हड़प्पा पढ़ा आपने, अब आपने पढ़ना है वैदिक सभ्यता। और हरियाणा की जो शुरुआत है यानी कि वैदिक सभ्यता से मानी जाती है, इतिहास की जो स्टार्टिंग है वैदिक सभ्यता से मानी जाती है। और हरियाणा को सभ्यताओं का पालना, संस्कृति का पालना कहा गया है। और प्रादेशिक नाम क्या है हरियाणा का? बर्मावर्त है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है आपने। तो जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक है, ये विद धातु से बना है, विद धातु, और जिसका अर्थ है जानना। काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो वैदिक शब्द है किस धातु से बना है? संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब जो विद धातु है इसका अर्थ है जानना, तो इसको वैदिक सभ्यता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है इसकी जो जानकारी है आपको वो वेदों से प्राप्त होती है। इस कारण इसको क्या बोला गया है? वैदिक सभ्यता कहा गया है। इसको श्रुति साहित्य की भी संज्ञा दी गई है। श्रुति साहित्य यानी कि सुनकर एक दूसरे से आगे बढ़ी है, बाद में इसका लेखांकन कार्य किया गया है। तो जो वैदिक सभ्यता है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? जानकारी मिलती है वेदों से। वेद कितने हैं आपके? 4 हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो आपका जो वैदिक शब्द है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। और इस सभ्यता को बसाया किसने था? बसाया था आपका आर्यों ने। किसने बसाया था इस सभ्यता को? आर्यों ने बसाया था। तो थोड़ा यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी और एक है आपका वैदिक सभ्यता, तो इन दोनों के बीच में जो सभ्यता थी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ का जो समाज है वो कैसा था? मातृस्तात्मक था, मातृस्तात्मक। और यहाँ का समाज कैसा था? पितृस्तात्मक था, पितृस्तात्मक। जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का समाज था वो मातृस्तात्मक था, क्योंकि यहाँ पे जो लेडीज़ की मोहरें हैं या मूर्तियाँ हैं ज़्यादा मिली हैं, और यहाँ पे क्या है देवताओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। तो इस कारण यानी कि लेडीज़ की मूर्तियाँ ज़्यादा होने के कारण मातृस्तात्मक, और यहाँ पे क्या है देवताओं की ज़्यादा मूर्तियाँ होने के कारण पितृस्तात्मक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी, घोड़े की जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे आके क्या है, वैदिक सभ्यता में लोगों को घोड़े की जानकारी थी, लोगों को घोड़े की जानकारी थी, घोड़े की जानकारी थी। और साथ में किसकी जानकारी थी? यानी कि गाय की जानकारी थी। गाय को विशेष महत्व दिया गया था वैदिक सभ्यता में, बट हड़प्पा वालों को गाय का मतलब ज्ञान नहीं था। यानी कि जो आपका पशु है गाय है उससे अनभिज्ञ थे, लोह धातु से अनभिज्ञ थे, बट यहाँ पे लोहे धातु की खोज हो चुकी थी। गाय से बखूबी वो क्या थे, भली भांति परिचित थे, और इसको एक विशेष महत्व का दर्जा प्राप्त था। ये सभ्यता आपकी पितृस्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? मातृस्तात्मक थी। अब यहाँ पे क्या है, लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। अगर धातु पूछे आपसे तो लोहे की जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे आके क्या है, यहाँ पे आपको लोहे की जानकारी है, लोहे की जानकारी। जो वैदिक सभ्यता है वहाँ पे क्या है, लोहे की खोज होगी। और यूपी का जो एट्टा ज़िला है वहाँ पे एक जगह है अंतरजी खेड़ा, तो वहाँ से लोहे के साक्ष्य पहली बार मिलते हैं। और लोहे की जानकारी के कारण ही इस युग को क्या कहा गया है? द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? सबसे बड़ा डिफरेंस था आपका जो हड़प्पा सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता थी, और ये आपका क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जो हड़प्पा थी अगर आपसे पूछ ले तो नगरीय सभ्यता थी, और जो आपका वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगर आपसे आज के बाद पूछे हड़प्पा और वैदिक सभ्यता में क्या डिफरेंस था, यहाँ से अगर पूछे आपसे हड़प्पा कैसा था? मातृस्तात्मक समाज था हड़प्पा में। वैदिक में कैसा था? पितृस्तात्मक था। हड़प्पा में घोड़े की जानकारी नहीं थी लोगों को, तो यहाँ पे आके वहाँ घोड़ों की जानकारी मिलती है। गाय को विशेष महत्व का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे लोहे की जानकारी नहीं है, यहाँ पे लोहे की जानकारी होती है। और इसी कारण इसको क्या कहा गया है? द्वितीय नगरीकरण कहा गया है। अब जो है इसके बाद आपका यानी कि जो वैदिक शब्द है किस धातु से बना है? वो बना है आपका विद धातु से। किस धातु से बना है?
विद धातु से बना है और जानकारी कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। और बसाया किसने था, आर्यों ने बसाया था इसको। अब जो ये आर्य शब्द है, आर्य शब्द ये कोई जातिगत शब्द नहीं है, कोई जातिगत शब्द नहीं। अगर आपसे पूछे कि जो आर्य है ये जातिगत शब्द है या नहीं है, तो जातिगत शब्द ना होके कैसा शब्द है, एक भाषाई शब्द है। यह कैसा शब्द है, भाषाई शब्द है। और इसका जो अर्थ है, आर्य का अगर अर्थ आपसे पूछ ले तो आर्य का अर्थ क्या है, अर्थ है इसका कुलीन, सभ्य, उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन, ईमानदार, ये सभी क्या है, आर्य शब्द के अर्थ हैं। अगर आज के बाद आपसे पूछे आर्य कैसा शब्द है, जातिगत शब्द न होकर ये भाषाई शब्द है और अर्थ क्या है इसका, कुलीन, सभ्य, उत्तम और श्रेष्ठ। अब जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में आपने क्या क्या पढ़ना है, वैदिक सभ्यता में आपने पढ़ना है वेद। वेद आपके कितने हैं, 4 हैं, बता ही दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब सेकंड आपने पढ़ना है ब्राह्मण, उसके बाद आपने पढ़ना है आरण्यक, और उसके बाद जो लास्ट का पार्ट है वो है आपका उपनिषद। और उपनिषद बाद का पार्ट होने के कारण इसको क्या बोला गया है, वेदांत भी कहा गया है। तो अब यानी कि जो आपका वैदिक सभ्यता है इसका टाइम पीरियड अगर आपसे पूछे तो वो कितना है, 1500 से 600 BC है। जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक या पूर्ववेदिक काल, और सेकंड है आपका उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेदिक काल है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 BC, और जो आपका उत्तर वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC। अब यहाँ पे सिर्फ आपने जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है, या फिर जो संस्था थी, सभा थी, विदत थी, गण थी, जो राजा के चुनाव में हिस्सा लेती थी, महिलाओं की स्थिति बढ़िया थी। बट यहाँ पे आते आते आपको क्या है, एक समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। वैदिक सभ्यता में ही क्या है, पहली बार मानव का कायाकल्प देखने को मिलेगा। यहीं पे गोत्र सिस्टम, गोत्र प्रणाली डेवलप हो गई। यहीं पे आपका जो ब्राह्मण वर्ग है उसका उदय होगा। यहीं पे वर्ण व्यवस्था, यहीं पे टैक्स सिस्टम, और यहीं पे राजा का संविधान, यानी कि ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी वैदिक सभ्यता में। अब जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के अंदर यानी कि इन सभी जो पार्ट है इनको शामिल किया गया है, और इन सभी को मिलाने से क्या बनता है, पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता बनता है। अगर आपसे पूछे वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड काफ़ी बार पूछा गया है, तो 1500 से 600 BC है, और किस धातु से बना है, विद धातु से। अर्थ क्या है, जानना है। जानकारी कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। और बसाया किसने था इस सभ्यता को, आर्यों ने बसाया था। और आर्य शब्द क्या है, जातिगत शब्द, आर्य शब्द जातिगत शब्द नहीं है। जो आर्य शब्द है जातिगत शब्द नहीं है, ये क्या है, एक भाषाई शब्द है। भाषाई शब्द है। अगर आपसे पूछे आर्य कैसा वर्ड है, एक भाषाई शब्द है, ना कि जातिगत शब्द है। और इसका अर्थ कैसा होता है, कुलीन, सभ्य, उत्तम, श्रेष्ठ और कुलीन, यानी कि आर्य कुलीन, सभ्य, उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन, ये क्या है, आर्य शब्द का अर्थ है। जो वैदिक सभ्यता है उसमें आपने वेद पढ़ने हैं, ब्राह्मण पढ़ना है, आरण्यक पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, वेदांत, यानी कि इसको वेदांत कहा गया है। जो वैदिक सभ्यता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका ऋग्वेदिक और पूर्व वैदिक काल, सेकंड है आपका उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है यहाँ पे आपने ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है, बाकी के जो 3 वेद है आपने यहाँ पे पढ़ने हैं। यहाँ पे आपने सभा, विदत, गण को पढ़ना है। बट यहाँ पे आते आते इन सभी का महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी है, बट यहाँ पे अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या है, पशुओं की बलि नहीं दी जाती यज्ञों में, बट यहाँ पे आके क्या है, उनकी बलि दी जाने लगेगी। यहाँ पे सभा या संस्था राजा के चुनाव में हिस्सा लेती है, बट यहाँ पे आके क्या है, उसकी महत्ता
कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, समाज में जो निरंतर परिवर्तन है वो देखने को आपको मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपने क्या पढ़ना है, आपने सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आप हरियाणा के अंदर वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हो। तो अगर इंडिया में पढ़ोगे भारतीय इतिहास में, तो वहाँ पे आपको डीप पढ़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ऋग्वेद पढ़ना है। ऋग्वेद जो आपका ये क्या है, पहला तो प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद। अगर आपसे पूछ ले सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद रहेगा। और यानी कि जो ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और इसमें क्या है, अगर इसमें सूक्त पूछ ले आपसे, सूक्त कितने हैं, 1028 हैं। अगर इसमें आपको मंत्र पूछ ले, मंत्र कितने हैं, 10,580। और जो इसके अंदर मंत्र हैं, मंत्र यानी कि वो उनकी जो शुरुआत है अग्नि देवता से शुरू होती है। प्रत्येक जो मंत्र है ऋग्वेद का, उसकी शुरुआत अग्नि देवता से शुरू होती है। और इसके जो पाठ है, गायन करने वाला, इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है, ब्राह्मण, होत्री या होता कहलाता है। ये प्रश्न पूछ लिया गया है। यानी कि जो ऋग्वेद है उसके पाठों का उच्चारण करने वाला, पढ़ने वाला क्या कहलाता है, होत्री या होता कहलाता है। तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है, 10 मंडल हैं। इसमें अगर आपसे पूछे 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। और होत्री या होता, इसके जो मंत्र हैं उनको उच्चारण करने वाले को होत्री या होता कहा गया है। ब्राह्मण कौन सा है, इसका होत्री या होता है। अब यानी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर जो तीसरा मंत्र है, तीसरा जो मंडल है, तीसरा मंडल यानी कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र। और इसमें क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। और ये किसको समर्पित है, ये है सावित्री देवी को समर्पित, सावित्री देवी को समर्पित है। अगर आपसे पूछ ले जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें किसका वर्णन है, गायत्री मंत्र का है। किसने लिखा था तीसरा मंडल, विश्वामित्र ने। और जो गायत्री मंत्र है किसको समर्पित है, तो सावित्री देवी को समर्पित है। अब आपका जो फोर्थ है, चतुर्थ मंडल है, अगर उसके बारे में पूछ ले, तीसरे में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जो चतुर्थ मंडल है उसमें कृषि के लिए है, कृषि के लिए है। और जो 57वां सूक्त है उसमें 24 मंत्र कृषि के लिए दिए गए हैं। और यहाँ पे क्या है, जो पहला इंजीनियर माना गया है, यानी कि एक व्यक्ति का जिक्र हुआ है जिसका नाम है पृथ्वेन्यू। क्या नाम है, पृथ्वेन्यू है। और जो पृथ्वेन्यू है इसको कृषि का पहला इंजीनियर की संज्ञा दी गई है, इंजीनियर की संज्ञा दी गई है। इसको माना गया है, कृषि का पहला इंजीनियर पृथ्वेन्यू को माना गया है। कृषि के लिए मंत्रों का वर्ण कहाँ पे मिलता है, चतुर्थ मंडल में मिलता है। अब क्या है, जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल है उसमें आपको मिलता है 10 राग्य युद्ध का वर्णन, 10 राग्य युद्ध का वर्णन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 10 राग्य युद्ध का वर्णन आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है। यानी कि इतिहास का पहला युद्ध भी 10 राग्य युद्ध है। और 10 राग्य युद्ध का वर्णन कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अब जो 10 राग्य युद्ध है, यानी कि एक तरफ तो क्या था, राजा सुदास था, और एक साइड क्या थे, यानी कि वशिष्ठ थे, वशिष्ठ यानी कि पुरोहित विश्वामित्र थे, पुरोहित विश्वामित्र थे, पुरोहित विश्वामित्र। यानी कि ये 10 आर्य और अनार्यों के बीच में लड़ा गया था युद्ध। और किस नदी पे लड़ा गया था, ये लड़ा गया था पुरुषणी नदी पे, पुरुषणी नदी पे लड़ा गया था। जो आपका युद्ध है, अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे लड़ा गया था 10 राग्य युद्ध, ये लड़ा गया था पुरुषणी नदी पे। 5 आर्य और 5 नारियों के बीच में हुआ था। एक तरफ राजा सुदास थे और एक तरफ पुरोहित विश्वामित्र थे। और जो विश्वामित्र है इनकी हार होती है और सुदास की क्या होती है, जीत होती है। और पुरुषणी का आधुनिक नाम क्या है, आधुनिक नाम है इसका, आधुनिक नाम रावी। अगर आपसे पूछ ले रावी का प्राचीनतम नाम क्या होता था, पुरुषणी होता था। और पुरुषणी का आधुनिक नाम क्या है, रावी है। 10 राग्य युद्ध का वर्णन कहाँ पे मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के किस किस के बीच में हुआ था, सुदास और पुरोहित विश्वामित्र के बीच में हुआ था। सुदास की जीत होती है और पुरोहित विश्वामित्र की हार होती है। अब सुदास का एक बेटा था जिसका नाम था भरत। और कहते हैं, ये मानना है कि वे इसी भरत के नाम पे भारत का नामकरण हुआ है। अब आपका कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है ऋग्वेद का। और 9वें मंडल में सोम रस का वर्णन मिलता है, सोम रस
का वर्णन, यानी कि इसको पी लेने से क्या है, पूरा शरीर तिलमिला उठता है, रोम रोम आपका यानी कि तिलमिला उठता है। तो सोमरस कहाँ पे मिलता है, मंजूवत की चोटियाँ, यानी कि हिमालय के तराई क्षेत्र में मंजूवत की चोटियाँ हैं, वहाँ पे आपका सोमरस मिलता है। तो 9वें जो मंडल है उसमें किसका वर्णन है, सोमरस का वर्णन है। और सोमरस का पान कौन करता था, सोमरस का पान करता था यानी कि इंद्र देवता, इंद्र देवता। अब जो इंद्र देवता है ये पूछ लिया गया है कि युद्ध का देवता है, युद्ध का देवता, यानी कि युद्ध का देवता किसे माना जाता है, इंद्र को माना जाता है। इसको किलों को तोड़ने वाला, भेदने वाला कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। और वर्षा का देवता भी इसी को कहा गया है, वर्षा का देवता। और यानी कि जो आपका युद्ध का देवता है किसे कहा गया है, ये कहा गया है इंद्र देवता को। अगर आपसे पूछ ले जो 10वां मंडल है, 10वां जो मंडल है ऋग्वेद का, वहाँ पे क्या वर्णन मिलता है, वो मिलता है आपका पुरुष सूक्त प्रणाली, पुरुष सूक्त प्रणाली। यानी कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, यानी कि उनका वर्णन आपको कहाँ से मिलता है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। तो अब आपका अगर पूछ लिया जाए तो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता की अगर मान के चलो तो यानी कि किस धातु से बना है, वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है। जानकारी कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। बसाया किसने था इस सभ्यता को, आर्यों ने बसाया था। आर्य शब्द जातिगत शब्द नहीं है, ये एक भाषाई शब्द है और जिसका अर्थ है कुलीन, सभ्य, उत्तम, श्रेष्ठ और कुलीन। जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 से 600 है, यानी कि 1500 से 600 BC टाइम पीरियड है। अब जो वैदिक सभ्यता है उसमें अपने वेद पढ़ने हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं। ब्राह्मण पढ़ना है, आरण्यक पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है और लास्ट का जो भाग है वो होने के कारण इसको वेदांत कहा गया है। जो वैदिक सभ्यता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक और पूर्ववैदिक काल, एक है आपका उत्तरवैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC है और जो उत्तरवैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC है। और यहाँ पे आपको समाज में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब जो ऋग्वेद है प्राचीनतम वेद है, 10 मंडल हैं, सूक्त 1028 है, मंत्र 10,580 है। होत्री या होता इसके जो मंत्र है उसका उच्चारण करने वाला होता है और प्रत्येक मंत्र की शुरुआत अग्नि देवता से शुरू होती है। तो तीसरे मंडल में वर्णन है गायत्री मंत्र का। चौथे मंडल में जो वर्णन है वो है कृषि के लिए, यानी कि पृथ्वेन्यु कृषि के लिए है चौथा जो मंडल है। और 57वां जो सूक्त है उसमें 24 मंत्रों का वर्णन है कृषि के लिए और इसमें वर्णन है पृथ्वेन्यु का, जिसको कृषि का पहला इंजीनियर कहा गया है, माना गया है। 7वें में दसरा के युद्ध का वर्णन है, किस नदी के किनारे हुआ था, पुरुषणी नदी। आधुनिक नाम क्या है, रावी है। राजा सुदास की जीत होती है और उसका बेटा क्या था, भरत था। और इसी कारण क्या है, जो भारत है, भारत के नाम पे ही भारत का नामकरण हुआ है, ऐसा माना गया है। 9वें मंडल में सोमरस का वर्णन है। इंद्र जो देवता है वो युद्ध का देवता है, वर्षा का देवता कहलाता था। जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त प्रणाली का वर्णन है। अब पढ़ते हैं आगे। अब यानी कि जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हो तो वैदिक सभ्यता के टाइम जो जनपद थे 16 और 16 जनपदों में से यानी कि एक था पुरु और कुरु, ठीक है। और इन दोनों ने कहाँ पे अधिकार किया है, हरियाणा पे अधिकार किया है। और एक और शक्तिशाली जो जनपद था वो था पांचाल और पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्तर। तो इनके बारे में आपने पढ़ना है। 16 महाजनपद थे और पुरु और कुरु पांचाल के बारे में आपने पढ़ना है और इन्होंने हरियाणा के ऊपर अधिकार किया। राजधानी अगर पूछ ले आपसे पांचाल की तो क्या है, अहिछत्तर है। अब यानी कि हरियाणा पे स्टार्टिंग में आपने पढ़ना है पुरु वंश, यानी कि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, यानी कि दुष्यंत थे। जो आपका पुरु वंश है, हरियाणा के अंदर जो पुरु वंश आया था उसके संस्थापक यानी कि
जो चक्रवर्ती सम्राट थे दुष्यंत थे, और बाद में यानी कि इसका जो पुत्र था भरत, वो राजा बनता है। और इसका जो अंतिम राजा था पुरु वंश का अंतिम राजा, उसका नाम था सरवण। यानी कि जो पुरुवंश है, पुरुवंश का जो संस्थापक वो था आपका मनु प्रपोतर पुरु। और इसका जो दूसरा राजा था महानतम राजा यानी कि दुष्यंत भी इसी वंश का राजा था, और इसका पुत्र कौन था? भरत था। और उसके बाद यानी कि जो अंतिम राजा था यहाँ का वो था सैवर्ण। कौन था? सैवर्ण था। और इस संवर्ण ने कुरुओं की सहायता से किसको हराने का काम किया? पांचालों को हराने का काम किया। उसके बाद यानी कि जो पुरु वंश है उसका खात्मा हो जाता है, और जो नेक्स्ट वंश आता है वो आता है आपका कुरु। अगर आपसे पांचाल की राजधानी पूछे, राजधानी तो कौन सी थी? वो थी आपकी अहिछत्तर राजधानी थी। अगर आपसे पूछ ले पुरु वंश की राजधानी यानी कि इसने बनाई थी हस्तिनापुर को, यानी कि पुरु वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, और पांचाल की राजधानी थी अहिछत्तर। पांचालों को हरा के यानी कि जो सवर्ण है कुरुओं की सहायता से पांचालों को हराया था, और मतलब उसके बाद जो वंश आएगा वो आएगा आपका कुरु। और कुरु ने क्या है? पांचालों को हरा के, सवर्ण को हरा के किस वंश की नींव डाली थी? कुरु वंश की नींव डाली थी। और राजा कौन था या संस्थापक कौन था? कुरु ही था। और कुरु जो जनपद है, कुरु की जो राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। जो राजधानी थी कुरु की वो कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। अब इसके बाद क्या है आपका जो कुरु है, कुरुओं ने क्या कर लिया था? जो सरस्वती का क्षेत्र था, सरस्वती का अक्षेत्र, उस सरस्वती का जो क्षेत्र है यानी कि कुरुक्षेत्र, कुरु अक्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। पहला जो वंश है पुरु, और पुरु के बाद क्या आता है? कुरु वंश आता है। और जो राजा कुरु था उसने क्या था? पंचालों को हरा के सरस्वती का जो क्षेत्र था, सरस्वती नदी क्षेत्र था यानी कि जो कुरुक्षेत्र था वहाँ पे अपना अधिकार कर लिया था। और ऐसा माना गया है वामन पुराण में क्या है? हरियाणा में जो बहने वाली नदियाँ हैं, हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों की जानकारी मिलती है, 9 नदियों की जानकारी मिलती है। और वामन पुराण में ही वर्णन मिलता है, यानी कि जो द्वैत वन था यानी कि इसको बोला जाता था कुरु जंगल या फिर केयूके कुरुक्षेत्र। यहाँ पे हल चलाकर इसको आबाद किया था, हल चलाकर आबाद किया था। अब जो आपका कुरु है, कुरु यानी कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होता है, पांडवों के बीच में लड़ाई होती है। तो जो लड़ाई थी यानी कि इस लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का कारण था यानी कि राज्य व संपत्ति का बंटवारा। जो कौरव है और पांडव है उनके बीच में लड़ाई होती है, और लड़ाई का कारण क्या है? यानी कि राज्य व संपत्ति का बंटवारा माना गया है। और यानी कि इसको बोला गया है महाभारत का युद्ध बोला गया है। और महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 BC में हुआ था। जो कई बुक हैं वहाँ पे 950 BC दिया गया है, बट SSSC ने 900 BC मानना है, तो आपने क्या करना है? 900 BC ही मानना है। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 BC में हुआ था। किसके बीच में? कौरवों और पांडवों के बीच में। कारण क्या था युद्ध का? राज्य व संपत्ति का बंटवारा। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? वो चला था 18 दिन चला था। और 13वें
दिन क्या होता है, यानी कि अभिमन्यु की मृत्यु होती है। यानी कि चक्रव्यूह में फंसने के कारण 13वें दिन क्या है, अभिमन्यु की मृत्यु होती है। और यहीं पे क्या है, महाभारत में यानी कि जो श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण ने ज्योतिषर यानी कि केयूके थानेसर के अंदर जो अर्जुन है, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगर आपसे पूछ ले तो ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया था, तो श्री कृष्ण ने दिया था। किस पेड़ के नीचे दिया था, तो दिया था बरगद के पेड़ के नीचे। तो यहाँ यहीं से क्या है, यहीं से आपका यानी कि जो गीता का उपदेश था, यहीं से आपकी सनातन धर्म और हिंदू धर्म की नींव पड़ती है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति मानी जाती है। तो जब महाभारत या रामायण का टॉपिक आप करोगे तो वहाँ पे महाभारत के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे हम। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, उसके बाद यानी कि जो राजा बनता है वो बनता है परीक्षित। और परीक्षित को क्या कहा गया है, मृत्युलोक का देवता कहा गया है। जो परीक्षित है यानी कि जो नेक्स्ट राजा बनता है परीक्षित बनता है, और परीक्षित को कहा गया है मृत्यु लोक का देवता। अब जो परीक्षित है इसकी जो मृत्यु है, मृत्यु सांप के काटने से। अब ऐसा माना गया है कि किंवदंतियों के अनुसार इसने क्या किया था, एक जो ऋषि था उसके गले में सांप डाल दिया था, तो ऋषि ने अपमानित होकर इसको श्राप दे दिया था कि वे इसकी जो मृत्यु है वो क्या होगी, सांप के काटने से होगी। तो परीक्षित क्या है, मृत्युलोक का देवता। और मृत्यु कैसे हुई थी, सांप के काटने से हुई थी। इसका बेटा था जन्मजेय। तो इसने अपने पिता की जो मृत्यु है उसका बदला लेने के लिए क्या किया, सर्प दमन यज्ञ किया। सर्प दमन जगह पे यानी कि सर्प दमन यज्ञ किया। यहाँ पे क्या है, सांप आके गिरने लगे थे, तो इस कारण इसको सर्प दमन कहा गया है। सांपों का नाश करने के लिए इसने सर्प दमन यज्ञ किया। और सर्प दमन यानी कि वर्तमान में कहाँ है, स्फिद्दों को। सर्प दमन किस जगह को कहा जाता है, स्फिद्दों को कहा जाता है। यानी कि स्फिद्दों का प्राचीनतम नाम क्या था, सर्प दमन था। सर्प दमन यज्ञ किसने किया, जन्मजेय ने किया। जन्मजेय कौन था, परीक्षित का बेटा था। और अपने पिता की जो मृत्यु है उसका बदला लेने के लिए इसने जन्मजेय ने क्या किया, यानी कि सर्प दमन यज्ञ का यानी कि आरंभ किया, यानी सर्प दमन यज्ञ को किया। नेक्स्ट है यानी कि आपका इसका बेटा था शांतनु। तो शांतनु की जो मृत्यु है वो ब्राह्मणों के साथ युद्ध में हो जाती है। शांतनु की मृत्यु ब्राह्मणों के साथ युद्ध में हो जाती है। अब उसके बाद यानी कि जो मौर्य है, मौर्य वंश की नींव पड़ती है। और इससे क्या होता है, जो आपका ये जो कौरव वंश है, पुरु वंश है, इसका खात्मा हो जाता है। तो मौर्य वंश से पहले आपका क्या पढ़ना है, अपने बौद्ध और जैन धर्म पढ़ना है। जैन धर्म तो यानी कि पहला क्या है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक अगर आपसे पूछे, संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज भी इनको कहा गया है, ज्योतिर्पुंज कहा गया है। अब हरियाणा में जो प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पे इन्होंने प्रवचन दिए, प्रसिद्ध स्थल वो है आपका कमासदम है। और जो कमासदम है ये इसका आधुनिक नाम यानी कि आधुनिक कैथल नगर को पहले कमासदम बोला जाता था, आधुनिक कैथल नगर।
तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या दिए, उपदेश दिए, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, यानी कि बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध है। हरियाणा में प्रसिद्ध स्थल कमासुदम में, यानी कि आधुनिक कैथल नगर इसको बोला गया, आधुनिक कैथल नगर को कमासुदम कहा जाता था। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए। जो दूसरा स्थल है आपका, वो है ठुल्लकोटी। तो ठुल्लकोटी या ठुल्लकोटी, तो यहाँ इसको बोला जाता था आधुनिक थानेसर या फिर केयूके को कहा जाता था। थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। तो आधुनिक थानेसर को ठुल्लकोटी कहा जाता था। तो यहाँ पे महात्मा जो बुद्ध हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए, सबसे ज़्यादा प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिए। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने स्वयं आकर प्रवचन दिए थे। अब ये माना गया है कि जो रोहतक है, रोहतक आपका, एक तो है आपका रोहतक और एक है आपका नारनौल, यहाँ पे भी क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। तो अब जो नेक्स्ट है आपका, कल पढ़ोगे, वो पढ़ोगे आप जैन धर्म के बाद आपका योद्धगण, अर्जुनयान, अगर, कुणिद, कुषाण और आपका गुप्त डायनेस्टी। तो अब क्या है, आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपका कुरुवंश पढ़ा, उसके बाद आपने बौद्ध धर्म पढ़ा। तो कल का जो टॉपिक रहेगा आपका, वो रहेगा जो छोटे छोटे गणराज्य भारत पे हरियाणा पे आए थे। हरियाणा में पहला अगर या फिर कुणिद, अर्जुनयान, इसी के अंदर आपका अगर है, कुणिद है, अर्जुनयान है, योद्ध है, इनके बारे में पढ़ोगे। और साथ में क्या पढ़ोगे, इससे पहले आपका जो जैन धर्म बचता है, जैन धर्म, वो पढ़ोगे। और इनके बाद आप पढ़ोगे मौर्य वंश और आपका गुप्त साम्राज्य। और उसके बाद आप पढ़ोगे महाभारत और रामायण। और उसके बाद आपका जो पुष्य भूति वंश है वो पढ़ोगे, यानी कि वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है। और आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे पुष्य भूति वंश यानी कि पढ़ने के बाद। और फिर उसके बाद आपने गुर्जर प्रतिहार वंश यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है हरियाणा की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।